बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद राजा शांतनु की पत्नी और महर्षि पराशर की पुत्री सत्यवती बहुत चिंतित थीं। उनके पुत्र विचित्रवीर्य के कोई संतान नहीं थी, जिससे हस्तिनापुर का राजवंश संकट में था। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वे अपनी योग शक्ति से विचित्रवीर्य की रानियों से संतान उत्पन्न करें। वेदव्यास की तपस्या और योग बल से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। सबसे पहले धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। वे अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे, लेकिन जन्म से ही नेत्रहीन थे। उनकी माता अंबिका ने संकोचवश वेदव्यास के दर्शन करते समय अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जिसके कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हो गए। हालांकि वे शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे और उनमें राजा बनने की सारी योग्यताएं थीं, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उन्हें हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया। दूसरी रानी अंबालिका ने वेदव्यास के दर्शन के समय भयभीत होकर अपना मुख पीला कर लिया था। इसी कारण उनका पुत्र पांडु अत्यंत शक्तिशाली तो था, लेकिन उसका शरीर पीला और कमजोर था। वह अत्यंत बुद्धिमान, धैर्यवान और योग्य था, इसलिए गुरुजनों और मंत्रियों ने उसे हस्तिनापुर का राजा बनाया। तीसरी संतान विदुर का जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ। वेदव्यास के आशीर्वाद से विदुर अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ हुए। वे न्याय के प्रतीक और सत्य के मार्ग पर चलने वाले महापुरुष बने। वे धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे और हमेशा धर्म का पालन करते थे। हालांकि वे क्षत्रिय कुल से नहीं थे, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया, लेकिन वे हस्तिनापुर के महामंत्री बने और न्यायप्रिय नीतियों के लिए प्रसिद्ध हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही हस्तिनापुर का राजा बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन अंधे होने के कारण उन्हें यह अधिकार नहीं मिला। हालांकि उन्होंने इस निर्णय को मन से कभी स्वीकार नहीं किया और हमेशा ये सोचते रहे कि उन्हें राजा बनाया जाना चाहिए था। राजा बनने के बाद पांडु ने अपने शासनकाल में कई विजय प्राप्त की और हस्तिनापुर का साम्राज्य विस्तार किया। उन्होंने कुंती और माद्री से विवाह किया और 5 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। लेकिन एक दिन जंगल में पांडु ने अनजाने में एक ऋषि और उनकी पत्नी पर तीर चला दिया, जो मृग के रूप में ध्यानमग्न थे। इस गलती के कारण ऋषि ने पांडु को शाप दिया कि यदि वे किसी स्त्री को स्पर्श करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप के कारण पांडु ने अपना राजपाट छोड़कर वन में तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ वनवास अपना लिया और वहीं उन्होंने अपने जीवन का अंत किया। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। हालांकि वे न्यायप्रिय नहीं थे और अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति पक्षपात करते थे। विदुर ने उन्हें कई बार समझाया कि वे धर्म के मार्ग पर चलें और पांडवों के साथ न्याय करें, लेकिन धृतराष्ट्र हमेशा दुर्योधन के मोह में फंसे रहे। विदुर ने हमेशा न्याय और धर्म का पालन किया और हस्तिनापुर के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। वे अपनी विद्वत्ता और नीति शास्त्र के कारण महान नीतिज्ञ माने गए। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की कथा हमें यह सिखाती है कि भाग्य, कर्म और न्याय का बहुत महत्व होता है। धृतराष्ट्र ने अपनी नेत्रहीनता के बावजूद सत्ता की लालसा रखी। पांडु ने अपनी योग्यता से राज्य संभाला, लेकिन एक गलती से सब कुछ खो दिया। और विदुर ने न्याय के मार्ग पर चलते हुए भी राजा न बन पाने के बावजूद धर्म का पालन किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्ता और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण धर्म, सत्य और न्याय है।